हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 को देखने वाले हैं। यूनिट 3 में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है CSS के बारे में। तो इससे पहले हम लोग देखे थे HTML के बारे में। HTML का काम इतना ही है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी कंटेंट की ज़रूरत है वो सारी चीज़ों को आप HTML में लिखेंगे, वही चीज़ें डिस्प्ले होगा। और एक HTML का काम ये है कि आपके वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर दे देगा। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, घर बना देते हैं। तो घर बना देना ही सिर्फ क्या है, HTML है। उसमें फिर रंग पेंट करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए डिजाइन करना ही होता है उसमें। तो वही डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं CSS। ठीक है, तो CSS के बारे में आपको ये लिखना है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका काम ये होता है विच इज यूज टू स्टाइल वेब पेज। ठीक है, so there are three ways to style your web page. The first one is inline, the second internal and third external. तो सबका अपना अपना पर्पस है, तो सबको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इनलाइन, तो पहले हम इनलाइन को समझ लेते हैं। इनलाइन, ठीक है, जब हम सेम लाइन पे CSS अप्लाई कर दें। सपोज हमको ये कोड लिखा हुआ, आई होप कि आपको HTML का कोड तो आता हो। ये HTML का कोड, सपोज ये अगर हटा दें ना यहाँ से, ये सिर्फ ये हटा दें तो बाकी जो बचा है वो HTML है। इसलिए CSS पहले आपको HTML आना ही चाहिए, राइट। देखिए HTML से शुरुआत और HTML से खत्म, बीच में हेड टैग आया और उसका बड़ी शुरुआत हुआ। बड़ी बड़ी में जो भी चीजें हैं वो कंटेंट आपको दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, अगर सिर्फ HTML का कोड करें तो आपको दिखेगा वेबसाइट पे दिस इज ए पैराग्राफ, राइट। दिस इज ए पैराग्राफ आपको आपके वेब पेज पे दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ स्टाइलिंग करें, चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ दिखेगा इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिखे। तो ये करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा CSS, और CSS बस इतना ही है इस कोड। ठीक है, तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब तक बस इतना हम जान चुके हैं कि इनलाइन CSS क्या होता है। जब हम CSS सेम लाइन पे अप्लाई कर देते हैं, वही क्या है, इनलाइन CSS। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आप डेफिनेशन लिख देंगे और ये एक कोड लिख देंगे बस। ठीक है, तो एक बार हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। VS कोड पे जाते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, इनलाइन CSS.html, क्योंकि HTML है। तो HTML के लिए आपको एक्सक्लेमेशन चिन्ह लिखना है और एंटर दबाना है। आपका पूरा तैयार है। अब इसमें से कुछ लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग के अंदर, दिस इज, क्या लिखा था वही लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ए पैराग्राफ, राइट। तो दिस इज ए पैराग्राफ हो गया। अभी इसको अगर हम इस कोड को रन करवाएंगे तो आपको सिंपल सा दिस इज ए पैराग्राफ लिखा हुआ दिखेगा, दिस इज ए पैराग्राफ, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ स्टाइलिंग करें, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना मतलब इसमें CSS अप्लाई करना। तो CSS इसमें ऐड करेंगे, और CSS तीन तरह के हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब तक सिर्फ हम इनलाइन ही पढ़े हैं। इनलाइन मतलब सेम लाइन पे अप्लाई करना है आपको CSS। तो CSS अप्लाई करने के लिए इनलाइन का ये होता है, सबसे पहले आप स्टाइल लिख देंगे। स्टाइल मतलब उसको बता देंगे कि हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे बैकग्राउंड, जो काम करना है हम लोग, जैसे बैकग्राउंड कलर कैसा करना है, देखिए आ गया यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर करना है ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, अब इस हिसाब से मेरा बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन। तो इसको हम रन करवाते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, राइट। यही है इनलाइन CSS। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग CSS लगाने से पहले स्टाइल क्यों लिखे थे। अगर ये स्टाइल नहीं लिखेंगे ना तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं होगा। सपोज ये स्टाइल अगर हटा दें ना तो काम ही नहीं करेगा। आप अगर चलाएं तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं होगा, नहीं ना हो। इसलिए CSS अप्लाई करने से पहले इनलाइन CSS में स्टाइल आपको लिख देना होगा, ताकि उसको समझ आए कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ कलर छूट गया, कलर यहाँ। ठीक है, ये इनलाइन CSS हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट CSS, जो कि है इंटरनल CSS। ठीक है, जब आप CSS अप्लाई करते हैं HTML टैग के अंदर,
HTML टैग ये इंटरनल सीएसएस है जो HTML कोड के अंदर ही रहता है। इंटरनल मतलब HTML कोड में ही रहेगा, लेकिन सेम लाइन पे नहीं रहेगा। देखिए हमको यहाँ करना है CSS अप्लाई, दिस इज आवर पैराग्राफ। इन लाइन में करते क्या थे, यहीं अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको हेड टैग के अंदर, ये हेड टैग के अंदर इस पैराग्राफ जो भी एलिमेंट था, यहाँ पर पी लिखा हुआ था, पी को सेलेक्ट किए, पी को पकड़ लिए, इसके अंदर क्या काम करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो अप्लाई कर दिए। ठीक है, स्टाइल टैग लिख करके, समझ गए आप? इसको एक बार कोड कर लेते हैं, नया फाइल बना लेते हैं। इसका नाम क्या है, इंटरनल, नहीं तो इसी में समझ लेते हैं। देखिए इसी में समझ लेते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं, इनलाइन सीएसएस को हटा देते हैं। करना क्या हमको, सीएसएस अप्लाई करना है किस पे, इस एलिमेंट पे, पी एलिमेंट पे। तो पी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसको पता चले कि हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टाइल लिख लेंगे। स्टाइल टैग के अंदर कौन से एलिमेंट पे हमको सीएसएस अप्लाई करना है, इस पी पे करना है, इसलिए पी को उठाए, क्या करना है, जो करना है उस ये करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, करना है बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, तो देखिए ये हो गया पूरा, तो ये भी सेम ही काम करेगा। इसको एक बार रन करवाते हैं हम, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो यहां तक हम लोग देख लिए इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। अब बात है आगे, ये इंटरनल सीएसएस में ये चीज जो हम यूज किए थे, पी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टर, जो कि आगे हम लोग पढ़े हैं। देखिए एलिमेंट सिलेक्टर, इसका सिंटैक्स ये होता है कि किस पे आपको स्टाइलिंग करना है उसका नाम दीजिए, और क्या काम करना है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हमको करना किस पे था, हमको करना था इस पी एलिमेंट पे, पी टैग पे स्टाइलिंग। तो पी को सिलेक्ट किए, सबसे पहले एलिमेंट देना होता है, पी को सिलेक्ट किए, पी को सिलेक्ट किए, ये यहीं भी लिख देंगे, पी को सिलेक्ट किए, इसमें करना क्या है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो ये ग्रीन लिख दिए, हो गया काम। यही सेलेक्टर आपको एक्सटर्नल सीएसएस में भी काम आ जाएगा। देखिए यहाँ भी काम आ रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस मतलब नाम से लग रहा है, ये सीएसएस एचटीएमएल के अंदर नहीं रहेगा, ये अपना फाइल बनाएगा। ठीक है, ये अपना फाइल बनाएगा। तो इसमें करना ये होता है कि ये अपना फाइल बना लेता है, लेकिन उस फाइल को लिंक कर देगा HTML के अंदर। बस देखिए HTML के हेड के अंदर बस लिंक कर देगा जो स्टाइलिंग किए थे उससे, बाकी ये फाइल अलग रहेगा क्योंकि नाम है एक्सटर्नल सीएसएस। तो हम आ जाते हैं VS कोड पे। तो अब क्या करना है हम लोग को, एक्सटर्नल सीएसएस करना है। तो इसको पहले हटा देते हैं हम लोग, इंटरनल सीएसएस को हटा देते हैं, एक बार रन करवा लेते हैं ताकि देख लेते हैं हट गया कि नहीं हट गया। इट इज रिमूव्ड, देयर इज नो एनी सीएसएस राइट नाउ। सो एक बार हम इसमें करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल मतलब आप एक्स्ट्रा एक फाइल बनाइए, CS नाम का सीएसएस रहेगा फाइल, बस उसको सिर्फ ये हेड टैग के अंदर लिंक कर देना। ठीक है, क्योंकि लिंक नहीं करेंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएगा, लिंक कर देंगे बस। तो जो भी चीजें करना है इसको लिख देते हैं एक्सटर्नल डॉट CSS, फाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, किस एलिमेंट पे हमको CSS अप्लाई करना है एक बार देख लेते हैं। किस CSS पे हमको CSS अप्लाई करना है पी टैग पे, राइट, पी टैग पे करना है। तो पी टैग को सिलेक्ट करेंगे, वही सिलेक्टर कॉन्सेप्ट, पी सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर कैसा करना है, जो भी करना होगा CSS हो सकता है, डिजाइनिंग कुछ और भी करना हो, वो सारे डिजाइनिंग करेंगे करली ब्रेसेस के अंदर। तो कौन से टैग पे करना है, पी पे।
तो आ जाएंगे हम कोडिंग के अंदर। ये नया फाइल बना रहे हैं हम लोग, पी पे करना है, क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है। ठीक हो गया, बस इसका एक नया फाइल दे दे। देखिए अब अगर उस HTML को हम अगर चलाएंगे, कहाँ गया, अब अगर हम लोग इस HTML को चलाएंगे, दोनों अलग अलग है। ये इनलाइन ये फाइल HTML है और वो CSS था, दोनों अलग अलग है। तो देखते हैं क्या इसमें CSS आया कि नहीं आया, एक बार देखते हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए क्या आया होगा, जो भी आप सोच पा रहे हैं एक बार कमेंट कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या CSS आ गया होगा। तो देख लेते हैं एक बार। नहीं आया, क्योंकि हम लिंक ही नहीं किए, क्योंकि ये फाइल अलग है वो फाइल अलग है। तो एक बार हम लोग CSS को रन करवाते हैं, एक्सटर्नल CSS। क्या ये करने से बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, इसको एक बार करते हैं। आप क्या सोच पा रहे हैं, क्या बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, इसको एक बार रन करवाते हैं, गो लाइव करते हैं। कुछ नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो CSS, इसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है। अब ऐसा करते हैं, कुछ CSS वाले फाइल को इस फाइल से लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, लिंक लिखिएगा आप, सारा कुछ आ जाएगा आपको। और हमारे फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या देते हैं जिसमें अप्लाई किए थे, external.css। तो यही फाइल आपको लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम external डॉट, देखिए सजेस्ट कर दिया आप। अगर अलग फाइल का नाम लिखिएगा तो काम नहीं करेगा। देखिए अब क्या हुआ, वो जो स्टाइलिंग किए थे वो इसमें लिंक हो गया। ठीक है, अब क्या बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए कि नहीं इस पैराग्राफ का, अब तो हो जाना चाहिए क्योंकि लिंक कर दिए हम लोग। ठीक है, तो एक बार रन करवाते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। यानी हम लोग इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS तीनों देख लिए। तो एक बार ये समराइज यहाँ किया, और सिलेक्टर भी देख लिए। सिलेक्टर का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखिए किस पे करना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दीजिए क्या करना है। ठीक है, सिलेक्टर का यही है, जैसे एलिमेंट का नाम यहाँ लिखा हुआ एलिमेंट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करना है। तो देखिए इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा थोड़ा लास्ट में ट्रिक्स है। ये इनलाइन का लोकेशन कहाँ पे होता है, सेम लाइन पे कर दीजिए। इंटरनल CSS आप हेड के अंदर करते हैं स्टाइल टैग दे करके। एक्सटर्नल CSS हेड के अंदर लिंक होता है, ये लिंक होता है, हेड के अंदर लिंक होता है। और स्टाइलिंग करने के लिए क्या इनलाइन में स्टाइल का यूज करते हैं, हाँ करते हैं, इंटरनल में भी करते हैं, और एक्सटर्नल में स्टाइल टैग का यूज नहीं करते वैसे। ठीक है, देखिए जैसे पे यहाँ पे किए थे, इनलाइन में हम स्टाइल टैग का यूज किए थे, और इनलाइन का लोकेशन सेम लाइन पे होता है। और इंटरनल टैग में भी हम लोग स्टाइल टैग का यूज किए थे, और इसका लोकेशन हेड के अंदर होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल CSS में कहीं स्टाइल का यूज नहीं हुआ। ठीक है, और इसका लोकेशन हेड के अंदर है।